जाएंगे। अब कहीं ना कहीं दिन बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 6, और जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं डेफिनेटली इसको लेकर एक्साइटमेंट यहाँ पर जरूर बढ़ रही है कि एक काफ़ी बेहतरीन कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन यहाँ पर होने की उम्मीद जरूर हम जता सकते हैं अगर हम बात करें एसएससी प्रीमियर कप की, जहाँ पर वापस एक बार रिपीट कर दे जो विनर होगा वो खेलेगा एशिया कप 2023 और वो ग्रुप में होंगे इंडिया और पाकिस्तान के। तो एक चीज़ यहाँ पर मैं जरूर शुरू में डेलीकेट जरूर कहना चाहेगा, एक चीज़ है जो हम रखना चाहेंगे यहाँ पर कि प्रीमियर कप यहाँ पर 18 तारीख से शुरू जरूर है, लेकिन यहाँ पर एज अ होस्ट यानी नेपाल की बात करें तो एज अ होस्ट की तरफ से ही ज़्यादा तैयारियां, ज़्यादा फिर सिर्फ तैयारी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि जैसे मतलब होस्ट है तैयारी तो नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन उन्हीं की फ्रेटर्निटी में ज़्यादा इसकी चर्चाएं हैं। जरूर मुझे समझ नहीं आता, जब आज हमें लगभग 2 साल करीब हो गए, इस जो 15 मार्च अभी गया यहाँ पर हमें 2 साल कंप्लीट हो गए जब हम लगातार डेलीकेट हमने खोला था, और लगभग आप कह सकते हैं कि 1.5 साल आसपास हो गए कि हमने एशिया क्रिकेट को कवर करना शुरू किया है। किस तरह से हम एशिया क्रिकेट में आए वो हमने आपको बताया था, किस तरह से हम इस पाथ पे चल पड़े हैं। तो जब 1.5-2 साल जो हो गए यहाँ पर आने के बाद अब कम से कम हमने एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर नोटिस की है कि देखिए अगर सेल्फिश मोटिव्स जो हैं वो फुल मेंबर्स में हमने देखने को मिलते हैं और तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ अलग नहीं। बिल्कुल जी हाँ, ये बहुत हार्श रियलिटी, यहाँ पर कुछ अलग नहीं है। सेल्फिश मोटिव्स यहाँ पे भी हैं, यहाँ पर भी कंप्लीट एसोसिएट्स की किसी को नहीं पड़ी हुई है। देखिए ये क्लियर बात है, अगर कोई कहता है कि हमें एसोसिएट की बड़ी चिंता है, जी नहीं, उन्हें स्पेसिफिक अपने रीजंस के एसोसिएट टीम्स की और अपने उसकी चिंता है, बस दैट्स इट। यही यहाँ पर भी हमें देखने को मिला है। अगर कोई रिपोर्टर या फिर कोई एक्सपर्ट्स हैं, फिर कोई भी है जो लगातार एसोसिएट को कवर करते हैं, तो अगर वो उस रीजन से हैं, ए रीजन से, एक्स रीजन से, तो वो एक्स रीजन के कोई मैचेस होते हैं तभी बात करते हैं, वाई जेड के मैचेस की तो बात ही नहीं करते, जैसे वो एसोसिएट है ही नहीं। ऐसे ही वाई रीजन के भी, अगर वाई रीजन के मैचेस हैं तभी वो अपने वाई रीजन की बात करते हैं, एक्स जेड को तो भूल ही जाते हैं कि कोई टूर्नामेंट भी शुरू होने वाला है, फिर कुछ होने वाला है। ये चीजें यहाँ पर भी देखने को मिलती है। तो क्लियरली है एसोसिएट्स में भी बटे हुए यूनाइट जैसा कोई चीज है, पहले भी कह चुका है और ये वापस से हम कहेंगे। ऐसा नहीं कि एसोसिएट बहुत यूनिटी में, बिल्कुल यूनिटी यहाँ पर भी नहीं है। एक्स सिर्फ अपने जोन की परवाह करता है, वाई सिर्फ अपने जोन की परवाह करता है, जेड सिर्फ अपने जोन की परवाह करता है और ए सिर्फ अपने जोन की परवाह करता है। सब अपने में ही लगे हुए हैं, कोई एज अ यूनाइट कोई किसी के लिए कुछ खड़ा नहीं होता। अगर उनके तरफ में किसी को कोई दिक्कत हुई है तो आवाजें बहुत उठेंगी, अगर वही चीज दूसरे जोन की तरफ किसी की हुई है तो आवाजें नहीं उठती है, बल्कि वो भी एसोसिएट है, पता नहीं दिक्कत क्या है। तो ये एक चीज हमारे माइंड में आई, ये हम रखना चाहते थे तो हमने रखा। यार आप इससे सहमत है? नहीं, इसमें क्या सहमत होना है, ये एक राय आपने भी फील किया होगा एक 2 सालों में। बिल्कुल सही कहा आपने। गिब्राल्टर और पुर्तगाल का सीरीज चल रहा है जी। और अगर हम देखेंगे, अगर आप सिर्फ ट्विटर पे हैं या फेसबुक पे हैं, आपने एसोसिएट को फॉलो किया हुआ है, तो आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि गिब्राल्टर और पुर्तगाल का सीरीज चल रहा है। ऐसा लगेगा आईपीएल ही भरा हुआ है। और हमने फॉलो किसे किया हुआ है? जो एसोसिएट क्रिकेट को फॉलो करते हैं। जी हाँ, ऐसा लगता है। बताइए, मैं तंग हो गया हूँ पिछले 15-20 दिनों से। मैं सबको अनब्लॉक ब्लॉक लगातार किए जा रहा हूँ, इतना परेशान। मुझे जब पसंद नहीं है फिर भी मेरे सामने मैंने उन लोगों को फॉलो किया है जो एसोसिएट क्रिकेट को बढ़ावा देते हैं। जी हाँ। लेकिन वो भी मेरे सामने ये चीजें लेके आते हैं कि आईपीएल ये चल रहा है, वो चल रहा है, इसका स्टार्ट उसका स्टार्ट, इसने ये कर दिया, इसने फलाना कर दिया। पिछले 2 दिन से मैं सोशल साइट पे ही नहीं गया हूँ। बिल्कुल। अरे आपके सामने गिब्राल्टर पुर्तगाल चल रहा है, आप उसकी बात करिए, उनकी परफॉर्मेंस की बात करिए। आपके सामने 7 दिन बाद एक प्रीमियर कप टूर्नामेंट आने वाला है, उसमें 10 एसोसिएट टीमें खेलने वाली हैं, उनके बारे में बात करिए या एसोसिएट से रिलेटेड बात करिए। लेकिन नहीं, सब उसी जगह लिखा हुआ है कि एसोसिएट क्रिकेट एक्सपर्ट्स यहाँ पर कहते हैं और एसोसिएट क्रिकेट को कवर करते हैं। तो ये सबसे बड़ी हैरानी होती है। तो यहाँ पर भी हम समझ गए हैं, 1.5-2 सालों में हमने यहाँ पर भी देखा कि ऐसा कुछ नहीं है, सबको अपने अपने रीजन की पड़ी है, सबके सेल्फिश मोटिव्स हैं, बस उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे कोई यूनाइट एसोसिएट की किसी बहुत ही कम है जिनको फिगर है सच में। बस एक चीज यहाँ बोल के जल्दी से हम अपने वीडियो पे आएंगे, अब काफी टाइम हो गया, कि एक चीज जरूर है, जब कोई रिकॉर्ड तोड़ देता है, बिल्कुल, जब कोई रिकॉर्ड बना देता है किसी जगह में, कोई और मैच में जहां पर उनका ध्यान नहीं होता, जब उसने रिकॉर्ड बना दिया उस प्लेयर ने या उस मैच में, तब वो ठीक उस बारे में ट्वीट या उस प्लेयर के बारे में तारीफों के पुल कर देते हैं, या आईसीसी की तरफ से अवार्ड मिला हो तब उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से उनके थ्रू थोड़े फॉलोअर्स, थोड़े से लाइक्स, थोड़े से लव, थोड़ा सा प्यार मिल जाएगा उन फैंस के प्रति जहां उन्होंने साल भर ध्यान नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये सबसे बड़ी फैक्टर है, जो हमारे दिल में था वो हमने आपके सामने रख दिया, क्योंकि हम वैसे भी आपको पता है डेली क्रिकेट हमेशा आपके सामने फैक्ट चीजें रखता है, वो आपको पसंद हो ना हो, लेकिन हार्श रियलिटी जो है वो यहाँ पर क्लियर
खैर है, 1.5-2 सालों में हम भी ये समझ गए कि यहाँ पर भी वही सेल्फिश मोटिव्स है, सबको अपनी पड़ी है, एक्स को अपनी पड़ी है, वाई को अपनी, जेड को अपनी, ए को बी को, किसी ए को जेड की फिक्र नहीं है, जेड को एक्स की फिक्र नहीं है और एक्स को सी की फिक्र बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। तो एसोसिएट क्रिकेट में भी कोई यूनिटी नाम की ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती। उसमें अपने अपने रीजंस में कुछ हुआ हो तभी उनकी आंखें खुलती हैं और जगती हैं, वरना वो सो जाते हैं। और ये सोआपन हम प्रीमियर कप में भी देख रहे हैं कि प्रीमियर कप में जो है, जो स्पेसिफिक रीजंस हैं वहीं पर ज्यादा बातें हो रही हैं, उसके अलावा बाकी तो सब ऐसे सो गए हैं, बस खाली कुछ आया डाला, बस उसका 10 दिन तक भूल गए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन डेली क्रिकेट चैनल कम से कम ये है कि जी हाँ, कम से कम हमारे अंदर वो चीज है कि ये हम क्या कह सकते हैं कि हमारे अंदर कम से कम ये चीज है कि हम सारे बेस को कवर करने की कोशिश करते हैं, जितना हमसे हो पाता है वो हम सारे आपके सामने प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश करते हैं। चलिए, दुनिया चाहे कुछ भी करे, एसोसिएट के अपने अपने सब ठेकेदार चाहे कुछ भी करते फिरे, लेकिन डेली क्रिकेट आपके सामने लगातार सारी अपडेट्स प्रेजेंट करेगा। और इस बार का एसोसिएट प्लेयर ऑफ द वीक भी है वो गिब्राल्टर वर्सेस पुर्तगाल की T20 सीरीज से होगा। आप सोचिए इस बारे में क्या ही कोई बात करेगा, लेकिन डेली क्रिकेट आपके सामने जरूर ऑनेस्ट इंटेंशन के साथ हमेशा एसोसिएट से रिलेटेड परफॉर्मेंस देता ही रहेगा। खैर, अब चलते हैं हमारे इस प्रीमियर कप के स्टैट्स के बारे में। जो दिल में था हमने आपके सामने क्लियर कर दिया, और जरूरी होता है आपके और हमारे बीच में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि आप वो हैं जो हमें देखते हैं, पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, खुश भी होते हैं, तारीफ भी करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं। यही एक रिलेशनशिप का सबसे बेहतर पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो हमने सोचा आपके सामने ट्रांसपेरेंसी रखी जाए। चलिए अब शुरुआत करते हैं। आज की जो ये डिस्कशन आपके सामने हम लेकर आए हैं, जो स्टैट्स वगैरह आपके सामने हम लेकर आए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर हो जाता है कि ये आपको कोच और कैप्टन के बीच का डिस्कशन ज्यादा नजर आएगा। देखिए, जब भी कोई कोच कैप्टन सामने आकर कोई इंटरव्यू देते हैं, कोई इंटरव्यू वगैरह देते हैं कोई मैच शुरू होने के बाद या टूर्नामेंट शुरू होने से पहले वगैरह, तो वो फैंस के सामने, लोगों के सामने ये नहीं कहेंगे ये देखिए हमने ए फॉर एप्पल तैयारी करी है, बी फॉर बॉल तैयारी करी है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कैप्टन और कोच के बीच में होती हैं, और कुछ वाइस कैप्टन ज्यादा उनके बीच में ये चीजें डिस्कस होती हैं, और उस तरीके की डिस्कशन आपके सामने हम आज लेकर आए हैं। एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ जाती है कि जैसे मान लीजिए कैप्टन जो है वो कोच से कहते हैं कि सर हमें इस वाले फेस में रन्स बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है, कि हम इस फेस में हमारी टीम जो है वो थोड़ी स्ट्रगल कर रही है, फिर इस फेस में कर रही है, फिर बॉल इतनी पुरानी हो जा रही है तो हमें दिक्कत हो रही है, या बॉल इतनी नहीं है तो हमें दिक्कत हो रही है। तो फेस बाय फेस की अगर हम बात करें तो इन 4 टीम्स का यूएई, हांगकांग, ओमान और नेपाल की अगर हम बात करें तो इनकी फेस बाय फेस में ये कौन से फेस में टॉप परफॉर्मेंस दे रहे हैं और कौन से फेस में स्ट्रगल कर रहे हैं जहां पर इन्हें काम करने की जरूरत है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट और कंटेंट आपके सामने हम लेकर आए हैं। रिजल्ट जानकर डेफिनेटली आपको बहुत हैरानी होगी और आप सरप्राइज भी होंगे, जरूर बने रहिए। एंड सबसे पहले अगर हम टीम्स की बात करें तो आप ओमान टीम की यहाँ पर बात कर सकते हैं। ओमान टीम की शुरुआत करते हैं। इनका फेस बाय फेस अगर हम देखें लास्ट 10 मैचेस में, 50 ओवर या वनडे हो, ओडीआई हो, लास्ट 10 मैचेस में क्या है? नहीं, जरूर देखिए, अगर ओमान की बात करें हम तो यहाँ पर ओमान के पावर प्ले 1 में पिछले लास्ट 10 मैचेस में 414 रन ओमान ने बनाए हैं और 17 विकेट यहाँ पर ओमान ने गंवाए हैं। और उसके बाद पावर प्ले 2 में यहाँ अगर हम बात करें यानी कि मिड फेस में 11 से 40 1175 रन ओमान ने आखिरी के 10 मैचों में जोड़े हैं और 33 विकेटें ओमान ने यहाँ पर अपने गंवाए हैं। वहीं पावर प्ले 3 यानी कि 41 to 50 ओवर में टीम ने 415 रन बनाए हैं और 22 विकेट गंवाए। बिल्कुल, तो ये कुछ हाल है ओमान का, और ये बहुत ज्यादा वो स्टैट्स हैं जो सिर्फ कप्तान और कोच बात करते हैं। जी हाँ, ये वो स्टैट्स हैं, मुझे मालूम है कईयों को लगेगा कि ये थोड़ा अजीब है, थोड़ा सा अजीब सा स्टैट्स है, लेकिन ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो सिर्फ कप्तान और कोच जानते हैं और कोई नहीं। जी हाँ, और जो टेक्नीशियंस होते हैं जो सामने रखते हैं, आप रोहित, जीसान, निजाकत और मोहम्मद वसीम से जाकर अगर कोई पर्सनली पूछ सकता है, जाकर उनसे जरूर पूछिए, देखिएगा वो इस तरह की बातें आम करते हैं कोच से फेस बाय फेस को, तो वो उस तरह के इंटरेस्टिंग इंसाइट्स आपके सामने लेकर आए। लेकिन रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली हैरान करेंगे, ये रिजल्ट्स नहीं है, आज आपको पता चलेगा रिजल्ट्स। अब यहाँ बात करते हैं अगली टीम की, यूएई की। यूएई की अगर हम पावर प्ले की यहाँ बात करें तो पावर प्ले 1 में 496 रन जो बनाया है उन्होंने लास्ट 10 मैचेस में और 14 विकेट गंवाए हैं। पावर प्ले 2 में 1288 रन यानी 1288 रन बनाए हैं और 42 विकेट उन्होंने यहाँ पर गंवा दिए हैं। वहीं पावर प्ले 3 की बात करें तो उन्होंने 555 रन बनाए हैं और 16 विकेट्स यहाँ पर उन्होंने खोए हैं, और ये फेस बाय फेस उनका हाल हो गया। अब चलते हैं अगली टीम की तरफ, यहाँ बात करते हैं होस्ट जो प्रीमियर कप में रहने वाली है नेपाल, एंड उनके स्टार्ट्स वगैरह पावर प्ले वाइज क्या कहते हैं, फिर चलेंगे रिजल्ट्स की तरफ। नहीं, जरूर देखिए, अगर हम फेस बाय फेस बात करें तो पावर प्ले 1 में 460
67 रन 21 विकेट नेपाल ने गंवाए हैं। और वहीं पावर प्ले 2 यानी कि मिड फेस में टीम ने 1437 रन बनाए हैं और 41 विकेट गंवाए हैं। वहीं पावर प्ले 3 की बात करें तो यहाँ पर 433 रन टीम ने बनाए हैं यानी कि डेथ फेस में, और 17 विकेट टीम ने यहाँ पर अपने गंवाए हैं इस फेस में। और देखेंगे तो पहला फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस कुछ ये दर्शाता है नेपाल टीम का। बिल्कुल। अब चलते हैं अगली टीम यानी हांगकांग की तरफ। तो कहीं ना कहीं हैट्रिक लगाने के इरादे से उतरने वाली है एशिया कप 2000। एशिया कप में अगर एक बार और क्वालिफाई कर जाते हैं तो उस टीम की बात करें यहाँ पर तो उनका फेस बाय फेस जो लास्ट 10 मैचेस में रहा है, चाहे लिस्ट ए के मैचेस और ओडी के मैचेस भी यहाँ पर हमने इंक्लूड किए हैं उनके, तो पावर प्ले 1 में उन्होंने 429 रन बनाए, 14 विकेट उन्होंने खोए हैं। पावर प्ले 2 में यानी 11 से 40 ओवर के बीच में 1413 रन बनाए और 39 विकेट्स उन्होंने यहाँ पर गंवाए हैं। वही बात करें पावर प्ले 3 की तो उन्होंने 579 रन यहाँ पर बनाए हैं और 23 विकेट यहाँ पर हांगकांग ने खोए हैं। तो ये कहीं ना कहीं फेस बाय फेस हाल हो जाता है इन चारों टीमों का जो हमने आपके सामने प्रेजेंट किया। ये तो बात हो गई फेस बाय फेस की। अभी नंबर्स तो आपने देख लिए, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट्स क्या निकल कर आया उस पर जरा बातचीत करें और उसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर्स पता चलेंगे। एंड अगर मैं बात करूं इन 4 टीमों में तो लास्ट 10 मैचेस की अगर हम बात करें, क्योंकि रिसेंट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि रिदम आपका किस तरह से है वो रिसेंट मैचों से पता चलता है। 2015 में आपने 2 लगातार शतक मारे थे, उसका मतलब ये नहीं कि आप 2023 में भी आकर वो लगाकर फिर से लगातार 2 शतक मारेंगे। रिसेंट फॉर्म रिदम बहुत ज्यादा मैटर करता है। उस लिहाज से पावर प्ले 1 की यानी 1 से 10 ओवर के बीच में जो सबसे बेहतर टीम है इस वक्त लास्ट 10 मैचेस में, जो लगातार रन भी कर रही है, अपने विकेट से बचा रही है और एवरेज भी उनका बेहतर है, वो टीम कौन सी? नहीं जरूर, देखिए अगर हम रैंक की बात करें ऊपर से शुरू करें नंबर 1 से तो यहाँ पर यूएई आ जाती है नंबर 1 पे, जिनका 35 का एवरेज है। आप देखिए 35 यानी कि 1 से 10 ओवर में 35 रन बनाते हैं, करते हैं, बहुत अच्छा है, तो ये नंबर 1 पे है। वहीं हांगकांग जिनका 30 का एवरेज है और उसके बाद तीसरे नंबर पर है ओमान जिनका 24 का एवरेज है और चौथे नंबर पर यहाँ आती है नेपाल जिनका 22 का एवरेज है। यानी कि शुरुआत के दौर में नेपाल इन तीनों के मुकाबले काफी खराब शुरुआत करती है। बिल्कुल, इसमें कोई दरार नहीं। और आपको जैसे हमने आपने स्टैट्स में देखा होगा कि पावर प्ले 1 में सबसे ज्यादा विकेट गंवाने वाली अगर कोई टीम है तो वो नेपाल है, जिन्होंने 21 विकेट गंवाए थे पावर प्ले 1, जो अभी हमने आपको स्टैट्स बताया कुछ देर पहले। सबसे विकेट भी गंवाए और रन्स उन्होंने लिमिटेड किए थे। उस हिसाब से जब आप उनका एवरेज निकालेंगे तो इन चारों टीमों के मुकाबले सबसे निचले पायदान पर, यानी पावर प्ले 1 में यूएई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम नजर आई है और उसका पूरा क्रेडिट कहीं ना कहीं उनके मोहम्मद वसीम को जाएगा। और सबसे अगर हम कहें खराब टीम जो नजर आई है इन चारों टीम्स में पावर प्ले 1 के लिहाज से तो वो नजर आई है नेपाल। अब चलते हैं मिड फेस में। मिड और डेथ फेस में बहुत ही जबरदस्त कहानी यहाँ पर चेंज होती है। पावर प्ले 2 में अगर हम बात करें यार 11 से 40 ओवर के बीच में यहाँ पर लास्ट 10 मैचेस में इन टीम्स का परफॉर्मेंस का हाल क्या रहा है, क्या रैंकिंग रही है? नहीं जरूर, देखिए अगर पावर प्ले 2 की बात करें तो यहाँ पर हांगकांग नंबर 1 पे है, 36 का एवरेज रहा है हांगकांग का। वहीं दूसरे नंबर पर यहाँ पर जबरदस्त यहाँ पर कमबैक करती है टीम, वो है नेपाल जी हाँ 35 का एवरेज अपना लेके आती है यहाँ पर मिड फेस में अगर हम देखेंगे। वहीं तीसरे नंबर पर है ओमान जिनका भी एवरेज 35 का है। जी हाँ बहुत शानदार है, ये भी काफी ज्यादा अपने आप को इस मिड फेस में अपने आप को लड़ाते हैं, काफी बेहतर करते हैं। वहीं चौथे नंबर पर यहाँ यूएई आ जाती है और मैं बात पूछना चाहूंगा आपसे जो हमने कहा था अपने प्रीवियस वीडियो में कि यूएई के बारे में इनके मिड फेस को लेकर। बिल्कुल, आपको याद होगा हमने जो 2 दिन पहले एक वीडियो आपके सामने रखा था कि कौन कौन से वो रीजंस होंगे जिनकी अगर एशिया कप में पहुंचने से ये टीम्स जो है ये अगर फेल हो गई तो कौन से बड़े रीजंस होंगे। तो यूएई के रीजंस में हमने आपके सामने एक चीज रखी थी कि इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो बहुत इनकंसिस्टेंट नजर आता है। 2 दिन पहले की बात है ये, उस वक्त हमने ये कहीं ना कहीं आंकड़ा लगाया, हमारे जो मैचेस वगैरह हमने देखे थे उस हिसाब से हमने आपके सामने रखा था। और यकीन मानिए 2 दिन बाद जब कल रात को यानी स्टैट्स वगैरह सब निकाल रहे थे तब देखिए आपके सामने स्टैट्स के जरिए भी ये चीजें आ गई। तो यही कहीं ना कहीं है कि रीडिंग्स जो है वो ठीक ठाक कहीं ना कहीं डेलिकेट आपके सामने प्रेजेंट कर पा रहा। 2 दिन पहले ही हमने आपसे कहा कि मिडिल ऑर्डर में वो कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती यूएई की, और आप देखिए आज स्टैट्स निकाले हमने तो हम रात में देख के सरप्राइज हो गए, थोड़ी अपने आप से हंसी भी आई थी, कमाल यार, हमने 2 दिन पहले बात की और देखिए स्टैट्स भी कहीं ना कहीं वो चीज कह रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में मिड ओवर्स में लास्ट 10 मैचेस में सबसे खराब परफॉर्मेंस अगर किसी टीम का रहा है तो वो है यूएई, जो रिजल्ट्स आपके सामने जिनका 30 का एवरेज यहाँ रहता है। वही हांगकांग का सबसे बेटर, लेकिन यहाँ पर एक चीज जरूर कहना चाहूंगा नेपाल के लिए बेहतरीन वापसी। मिड ओवर्स में नेपाल ने बहुत स्ट्रगल किया। अगर हमने अपने आप सामने रखे भी थे, अगर आप 2022 के स्टैट्स निकालेंगे नेपाल के तो बहुत ही हॉरिबल रहा था। उससे 2021 के निकालेंगे तो भी बहुत हॉरिबल रहा था। मिड ओवर्स की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर 11 से 40 ओवर के बीच में, लेकिन लास्ट 10 मैचेस में रिसेंटली अगर हम देखें तो बहुत ही बेहतरीन काम, बहुत इंप्रूवमेंट है। मिड ओवर्स में इंप्रूवमेंट जरूर है और
ये यहाँ पर क्रेडिट जरूर यहाँ पर देना होगा कि मिड ओवर्स में नेपाल ने काफी बेहतर किया है रिसेंटली मैचेस में, लास्ट टाइम 12 मैचेस में यहाँ पर अगर हम बात करें 35 के एवरेज को वो टच कर गए मिड ओवर्स में जाकर, जो कि हांगकांग से सिर्फ एक पायदान ही नीचे यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ बात करते हैं लास्ट फेज की। लास्ट फेज में क्या गाड़ी कुछ अदला बदली हुई है या फिर वही चीज देखने को मिलेगी, चलिए आज बताते हैं। 41 से 50 ओवर के बीच में कौन सी टीम का पल भारी रहा है लास्ट 10 मैचेस में? जरूर यहाँ पर अगर हम बात करें अगर रैंक की तो यूएई यहाँ पर नंबर 1 पे आ जाता है डेथ फेस में, 34 का उनका एवरेज रहता है। और वहीं पर अगर हम बात करें नेपाल की तो यहाँ पर 25 का उनका एवरेज है। यहाँ पर सेकंड नंबर पे बना हुआ है हांगकांग, 25 का है, तीसरे नंबर पर यहाँ बना है। और चौथे नंबर पर यहाँ आ जाती है ओमान की टीम सिर्फ 18 के एवरेज के साथ, यानी कि इतना ज़्यादा पुअर शो ओमान की तरफ से हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल सही कहा है। ओमान की बात करें, फिर नेपाल की भी बात करेंगे यहाँ पर, और फिर यूएई की बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले ओमान की बात करें। 18 का एवरेज बहुत ज्यादा कम होता है। लास्ट 10 मैचेस में टीम ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है डेथ फेस में, और ये चीज कहीं ना कहीं ओमान को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होगी प्रीमियर कप में, क्योंकि डेथ फेस में तो जो अब आकिब इलियास के भरोसे भी आप इस वक्त है वो आए हैं टीम में, तो वो भी तो आखिर शुरू में और मिड फेस में ज्यादा बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। लेकिन डेथ फेस की जो चीज है इसे कौन ठीक करेगा, यहाँ पर ही ध्यान देना होगा। नदीम की बात करें, जिशान थोड़ा नीचे जाना होगा, मतलब नीचे से मेरा मतलब डाउन नीचे नहीं, बैटिंग करते हुए नीचे तक जाना होगा, और नदीम को यहाँ पर बेहतर करना, अयान खान शोएब खान को यहाँ थोड़े से रन करने होंगे। डेथ फेस में ये एवरेज उठाना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपने शुरुआत अच्छी करी, आपने मिड ओवर्स के लास्ट में और डेथ में खराब खेलकर स्कोर को बहुत कम कर दिया, उससे टीम को नुकसान हो सकता है और हमेशा का खेलने से रह सकते हैं, उठाने की जरूरत है। नेपाल की बात करें, यहाँ पर हांगकांग का 25 का है, चलिए ठीक है। नेपाल की यहाँ बात करें, डेथ फेस में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। अगर हम 2022 में देखें तो वहां पर भी वहां पर मेरे ख्याल से 19 या 20 के आसपास का था, जो हमने रीडिंग्स की थी अपने आपस में हम डिस्कस वगैरह करते रहते हैं एशियन क्रिकेट से रिलेटेड, हम ज्यादा टाइम देते हैं ताकि हम एशियन क्रिकेट को समझें, डिस्कस करें, ये हम लगातार करते हैं। तो उस हिसाब से नेपाल का थोड़ा बेहतर जरूर, लेकिन और थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की यहाँ पर गुंजाइश जरूर 25 का एवरेज थोड़ा कम ही लगता है हमें, थोड़ा सा और यहाँ पर नेपाल को यहाँ पर बेहतर करने की जरूरत, थोड़ी और गुंजाइश है, जाहिर सी बात है, बहुत गुंजाइश है। अगर आपसे ऊपर कोई टीम है तो इसका मतलब गुंजाइश है। बिल्कुल सही, सीधी सी बात है। क्या कहेंगे आप? यूएई 34 का, इसका बहुत बड़ा हाथ आसिफ खान का भी जाता है। बिल्कुल लास्ट 10 मैचेस देखिए, यूएई शुरू में पावर प्ले 1 में नंबर 1 पे था तो वहाँ मोहम्मद वसीम रीजन थे, और पावर प्ले 3 में डेथ फेस में नंबर 1 पे है तो इसका रीजन आसिफ खान। बिल्कुल, ये दोनों बहुत बड़ी वजह है जो कि आज यूएई का परफॉर्मेंस देखिए आप कहाँ जा रहा है, और मैचों में हमें पता भी चल रहा है इस रैंक से बहुत ज़बरदस्त है। और नेपाल को भी ये करना होगा। अब जो हम कहते थे कि बॉलर्स को थोड़ी आजकल के वक्त में बैटिंग आनी चाहिए, नेपाल के बॉलर्स को भी बल्लेबाजी करनी चाहिए, थोड़ा बहुत हैंडी कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, वो हमें कुछ मैचों से देखने को मिल रहा है। और उसी की वजह से 25 है, तभी हमने आपसे कहा कि 2022 में 19 का एवरेज था डेथ फेस में नेपाल का, लेकिन अब 25 हो गया। तो क्यों? सोमपाल के बल्ले से कुछ रन निकले, आपने देखा होगा, संदीप ने वहां पर रन्स किए और करण ने भी कुछ आध रन्स किए, जो स्कॉटलैंड वाली सीरीज थी, स्कॉटलैंड में जो बिल्कुल। तो ये सब चीजें ये बहुत जरूरी है। और एक चीज यहाँ किसी के नोटिस में नहीं आ रहा होगा शायद, लेकिन इसे गौर करिएगा कि हांगकांग का परफॉर्मेंस भी आप देखते हुए चलिए। जी हाँ, हमने अपने वीडियो में बताया था कि हांगकांग की ताकत है वो 4 जने, हांगकांग की कमजोरी भी है वो 4 जने। अब जरा इसको समझिए, पावर प्ले 1 में हांगकांग सेकंड नंबर पे आता है, और पावर प्ले 2 में हांगकांग नंबर 1 पे आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये चारों प्लेयर कहाँ आते हैं? इन्हीं फेसों में आते हैं। अंशुमन रथ, निजाकत खान, बाबर हयात, किंचित शाह, ये चारों प्लेयर पावर प्ले 1 और 2 में बैटिंग कर रहे होते हैं। जी हाँ। और देखिए इनका परफॉर्मेंस हांगकांग का पावर प्ले 3 में अगर आप जाएंगे डेथ फेस में तो टीम तीसरे नंबर पर आ जाती है, लटक जाती है टीम। बिल्कुल, और इसमें भी बहुत बड़ा हाथ एक ही प्लेयर का है इस एवरेज को उठाने में, वो है एजाज खान। बिल्कुल जी हाँ, काफी रन्स किए चैलेंज में, उनके 7 मैचों के रन्स भी यहाँ पर इंक्लूड है। वो अकेले ने इतने रन्स किए जिसकी वजह से एवरेज जो है वो 25 तक पहुंचा है, वरना एवरेज और ज्यादा गिरा हुआ आपको नजर आता, 19-20 के आसपास नजर आता, शायद ओमान के आसपास जाकर ये गिरते। तो ये एक फैक्टर है, आपने बहुत अच्छा गिलाया कि बहुत ज्यादा डिपेंडेबल है उन 4 प्लेयर्स पे। अगर हांगकांग की बैटिंग की हम बात करें तो ये पूरा सिनेरियो हमने आपके सामने रखा। ये बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट है, जो हमने आपसे पहले ही कहा कि आपको बाहर बहुत मुश्किल से चीजें मिलेगी, इतनी ज्यादा डीप डिस्कशन और एनालिसिस के साथ ये सिर्फ और सिर्फ डेलीगेट में आपको मिलती है। ये मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स अगर आपकी कभी किसी कैप्टन से बात हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि इस तरीके की चीजें, वो आम बात है बात करना कोच और कैप्टन और वाइस कैप्टन वगैरह के बीच में, वो सब चीजें जाहिर सी बात है ब्लूप्रिंट आपके सामने थोड़ा रख देंगे कि हम ऐसे तैयारी कर रहे हैं। बेसिक तौर पर ऊपर पर उतना ही बताते हैं जितना उन्हें बताना
होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अंदर सारी चीजें चलती हैं। उसी में से ये एक चीज होती है जो डेलग्रेट ने आपके सामने आज प्रेजेंट की है। इस एफर्ट और कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिए, बने रहिए डेलग्रेट चैनल के साथ। एशियन क्रिकेट की सारी अपडेट्स आपके सामने हम लगातार देते हैं और लगातार देते रहेंगे। ऐसा नहीं कि प्रीमियर कप चल रहा है तो हम गिब्राल्टर पुर्तगाल भूल गए और एशियन प्लेयर ऑफ द वीक भूल गए, आशा ट्राइब को हमने याद रखा, उनकी परफॉर्मेंस हमें सब तरफ नजर, ऐसा नहीं कि हमें नजर नहीं रहती, हर तरफ नजर रहती है। माल्टा की सीरीज शुरू होने वाली है, जी हाँ, माल्टा पुर्तगाल और ये गिब्राल्टर की बात करें तो वो भी यहाँ पर सीरीज खेलने वाले हैं, तो वो भी उसकी भी सारी अपडेट्स आपको टाइम टाइम मिलती रहेंगी। ऐसा नहीं कोई सीरीज चल रही है और आपको अपडेट ना मिले। साउथ ईस्ट एशियन गेम्स की सारी कवरेज, जी हाँ, वो भी मैं भी शुरू होने वाली, उसकी भी सारी डिटेल्स है, सारी इंफॉर्मेशन है, स्कोर, सब कुछ आपको डेलग्रेट चैनल पर प्रोवाइड लगातार कराते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए डेलग्रेट चैनल के साथ, वीडियो को लाइक जरूर करिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके सामने हमने प्रेजेंट किया है। बाय।